नमस्कार दोस्तों। दरअसल कहा जाता है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना कर। इसी तर्ज पर तेजस्वी यादव ने जो रैलियां की हैं उसके हिसाब से उन्होंने मोदी जी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, मीलों पीछे छोड़ दिया। हालांकि जीत कितनी होगी इसका अंदाज़ा वो तो 4 जून के बाद ही इसके पता चलेगा। लेकिन जैसा कि लिखा गया है कि कर्म करते जा, वो हाल राहुल क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है। स्लिप डिस्क होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से तवातोड़ रैलियां, एक दिन में 7-8 रैलियां लगातार करना, मैक्सिमम 10-11 तक भी जाना, ये आम बात नहीं होती है दोस्तों। और बिहार को नुक्कड़ से लेकर एकदम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नाप देना, ये आम बात नहीं होती है दोस्तों। पंचायत कहाँ नहीं लगता है तेजस्वी यादव ने रैलियां की होगी। और ये बात सत्य है कि भाई जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, चोटिल होने के बावजूद उसका रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए। दरअसल 2020 की चुनाव हुआ था तो एक तरफ तमाम बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता, और वहीं पर नीतीश कुमार जेडीयू के बड़े बड़े नेता लड़ रहे थे तेजस्वी यादव के खिलाफ। और तेजस्वी यादव इसी तरह जिस तरह से 2020 का चुनाव उन्होंने लड़ा था, उसी तर्ज पर जिस तरह से लड़ाई किए हैं, इसके लिए उनको सैल्यूट है दोस्तों। घायल शेर की तरह लड़े हैं। घायल शेर कितना खतरनाक होता है ये आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी अनस्टॉपेबल यादव कहा जा सकता है। रुकने का नाम ही नहीं लेने वाला तेजस्वी आज इस तरह से जनसभाएं कर रहे हैं, लग रहा है कि मानो लोकसभा नहीं, विधानसभा का चुनाव, उनको सीएम बनने का चुनाव। जैसे होता है कि भाई सीएम का चुनाव थोड़ी ना इतना ही क्या बोलते हैं, क्यों दिया जाए, एफर्ट क्यों लगाया जाए। लेकिन उनको पता है कि भाई यदि एफर्ट नहीं लगाएंगे तो जनाधार जो मेरा बन रहा है, जो विश्वास लोगों के बीच में जग रहा है, उस विश्वास को और मजबूत करना। और लोकसभा में हमको मेंबर को भेजने से क्या होगा कि मेरे पार्टी को और मजबूती मिलेगी, और जो डिमनीस होने का, या जो बोलते हैं कि ख़त्म हो जाएगी जो लोकल पार्टियाँ हैं, उससे बचाया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। बात गलत नहीं है दोस्तों। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 230 प्लस मतलब 250 अप्रॉक्स जो है रैली कर दिए हैं तेजस्वी यादव जी। आज रैली जो है ख़त्म हो जाएगी। आज लास्ट दिन है चुनाव प्रचार का। अब जो है 1 जून को फाइनल 7वां फेज का चुनाव होना है। आज 8 रैलियाँ उनकी हैं, 8 जनसभाएँ हैं। तो आज मिला लीजिए कि 250 प्लस मतलब कि अप्रॉक्स हो जाएगा। 250 प्लस कितना जाएगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वहीं पर मोदी जी की आया है, मोदी जी का जो बीजेपी टीम ने निकाला है कि 207 रैलियां की है और 80 इंटरव्यू दिए हैं। उनके हिसाब से इंटरव्यू को आप हटा दीजिए, 207 रैलियां पूरा देश घूम कर किए हैं। ये सिर्फ बिहार में 250 रैली किए हैं तेजस्वी जी ने। दरअसल बिहार में जन विश्वास रैली हुआ था 3 अप्रैल को, वहाँ से शुरुआत हुआ इसका कारवां, और बढ़ता गया और इस तरह बढ़ा कि हो सकता है कि देखिए रिजल्ट जो बोल रहे हैं कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, तो हो सकता है कि कहीं चौंकाने वाला रिजल्ट भी ना आ जाए। ये कहना गलत नहीं होगा। दरअसल तेजस्वी यादव अकेले आरजेडी के तरफ से अकेले अपने एक हेलीकॉप्टर से पूरा नाप देना बिहार को, ये कम बात नहीं है भाई साहब। जहाँ पे डॉक्टर बोला कि भाई साहब आप 3 सप्ताह के लिए आप बेड रेस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे ये बोले कि बेड रेस्ट तभी करेंगे जब बीजेपी मोदी जी को बेड रेस्ट पे ले आएंगे, तब जाके रेस्ट करेंगे। 4 जून के बाद रेस्ट करेंगे। संविधान बचाना है तो इसलिए कोई बेड रेस्ट नहीं। संविधान बचाना सबसे बड़ा काम, बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने बोला। और इस पर मोदी जी रिप्लाई भी दिए हैं, उसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन और उस साथ लेके चल रहे मुकेश सहनी जी को, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मुकेश सहनी को 3 सीट देना, उनको साथ लेकर जहां भी जाना वहां पे लेके जाना, ये आम बात नहीं है। मानते हैं कि मल्लाह का वोट का आपको चाहिए, और जिस तरह से वो शायद चल भी रहे हैं साथ में तेजस्वी के, देखते हैं क्या होता है। 3 सीट जो उनको मिला, गोपालगंज मिलकर 3 सीट है, तो क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को देखना दिलचस्प है, क्योंकि भाई साहब इतना एनर्जी लाते कहाँ हैं ये लोग नहीं पूछेंगे। मीडिया ना आपके पास, प्रिंट मीडिया आपके साथ, ना आपको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके साथ, उसके बावजूद आप इतना हाइप क्रिएट करने में सफल हो रहे हो। इसका कुछ तो कारण होगा। आप बोलिएगा प्रिंट मीडिया, ये मीडिया कैसे नहीं। आप मीडिया पेपर उठाइएगा, 4 पेपर, चाहे हिंदुस्तान उठाए, दैनिक भास्कर उठाइए, चाहे कोई भी पेपर उठाइएगा, और फ्रंट पेज खोलिएगा, आपको मिल जाएंगे मोदी जी। आपको तेजस्वी जी, राहुल जी की फोटो, राहुल गांधी जी की फोटो नहीं मिलेगी। हाँ, ये नहीं है कि वो फ्री में कर रहे होंगे, पैसे से कर रहे होंगे, बाकायदा पैसा दिए होंगे। क्योंकि जिनके पास 6,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा हो, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कुछ भी छपवा सकता है। वहीं पर सामने वाली पार्टी के पास उतने पैसे हैं नहीं, तो क्या किया जाए। जिस तरह से राहुल गांधी ने जनसंपर्क, एक तरह से यात्रा बोल सकते हैं, जनसंपर्क ने जो भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने किया था,
उसको आपने देखा होगा कि भाई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो जन यात्रा जो किए थे, जिससे लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट इसलिए किया गया था। उसी तरह तेजस्वी यादव जब सरकार सत्ता से गया, उसके बाद जन विश्वास रैली या जन संपर्क रैली, नाम याद नहीं है, वो उन्होंने किया। उसके बाद जब चुनाव का डेट अनाउंस हुआ, उसके बाद तो भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे, सांस तक नहीं रोका है, बिना सांस लिए चल रहे हैं, सॉरी। और 4 जून के बाद अब जब रिजल्ट आएगा, यदि उनके हक में जाता है बिहार का रिजल्ट, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम रहेगा, तेजस्वी यादव, तेजस्वी अनस्टॉपेबल यादव। मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई मोदी जी आप कितना काम करते हैं, आपको थकान नहीं होती है क्या, आपको क्या बोलते हैं आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या? आप तेजस्वी यादव से इस पर सवाल काहे नहीं पूछते हैं? आपको आराम की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या? आपको स्लिप डिस्क है, उसके बावजूद आप इतना काम कैसे कर रहे हैं, ये क्यों नहीं पूछते हैं? आप ये पूछते जाके आम कैसे खाते हैं, आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? आप तेजस्वी यादव से काहे नहीं पूछते हैं कुछ ऐसा सवाल? आप तेजस्वी यादव को बोले, मतलब कोई कैपिटल की क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल जब पूछ ले आदमी, ये मोदी जी पूछे तो क्वेश्चन उतना हाइप नहीं क्रिएट कीजिएगा। यही क्वेश्चन पूछ लिया गया होता राहुल गांधी के द्वारा या तेजस्वी यादव जी के द्वारा, तो आप जो है नाक में दम करके रखते कि बताइए तो ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं जिनको कैपिटल डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल पूछ रहे हैं, बताइए। ये मीडिया का खेल है दोस्तों, मजाक नहीं। जिसको ऊपर चढ़ाना चाहेगी उसको ऊपर चढ़ा देगी, जिसको नीचे दिखाना चाहेगी उसको नीचे दिखाते, उसको समय नहीं लगेगा। तेजस्वी यादव घायल से की तरह दहाड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जनता उनके कितने साथ है ये तो 4 जून को पता चलेगा। आप बताइएगा कि आपने तेजस्वी यादव को इससे पहले 2020 तो इसके पहले कितना, और सबसे बड़ी बात है बड़े नेता कितना इतना कौन है जो इतना क्या बोलते रैली करते हैं? हम बात करते हैं आपको सम्राट चौधरी 100 रैली किए हैं, वहीं पे नीतीश कुमार 100 प्लस हो गया, मैं 125 150 हो गया होगा, 125 हो गया होगा। वहीं पे नीतीश कुमार की बात किया जाए तो उनका भी 50-75 के बीच में रैलियां हैं। तो बताइए, सम्राट चौधरी बीजेपी के, नीतीश कुमार जेडीयू के, यहाँ अकेले। वहीं पे 11-12 जनसभाएं हैं पीएम मोदी के, अमित शाह के भी बहुत अच्छा खासा जनसभाएं हैं। लेकिन ये सब के जोड़ लीजिएगा ना, उसके बावजूद ये भारी पड़ेंगे अकेले बिहार में तेजस्वी यादव। चलिए देखते हैं कि रिजल्ट में कितना प्रभाव छोड़ते हैं तेजस्वी यादव, या जनता उनको कितना मानती है, ये तो आने वाला समय बताएगा 4 जून को। लेकिन उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया 2025 के चुनाव आने के लिए। हो सकता है लोकसभा में जो भी सीटें जीते, उतना तो नहीं पता, जो भी यदि गेन होगा तो गेन ही होगा, लॉस तो नहीं होगा कि जीरो है भाई, उससे नीचे क्या जाएंगे। जीरो से जो भी गेन करके, चाहे 5 सीट, 8 सीट, 10 सीट, 12 सीट यदि जीतते हैं तो सब गेन है। और इसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा आने वाला विधानसभा चुनाव में। तेजस्वी के लिए ये फील्ड बिछाई जा रही है और वो लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि अस्तित्व की बात आई है। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।